सर्वे में विधायक नीरज दीक्षित नहीं है कि कांग्रेस पार्टी नहीं है? दोनों नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। उन्होंने 5 सालों में किया क्या है? 5 साल में उन्होंने ये किया है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब वो 20-20 गाड़ियों के काफिला से चलते थे और उनके घर में 15-16 गाड़ियों में विधायक लिखा हुआ था। आज जब सरकार नहीं है उनकी, तो ना तो काफिला नजर आ रहा है, ना वो गाड़ियां नजर आ रही हैं। उस समय वो गाड़ियां जिस डीजल से चलती थी या जिस पेट्रोल से चलती थी, वो कौन सी संस्थाओं से वो आता था, जनसंपर्क निधि मिलती है, उसका किस तरीके से दुरुपयोग हुआ है, समय आने पे इसका जवाब आपको मिलेगा। जब 1.5 साल आप सत्ता में आते मध्य प्रदेश में, तब आपने किसान गिराने के छू नहीं करो, तब आप संघर्ष पद यात्रा निकाल ली। अब आपको सर्वे खराब आ गओ, टिकट कटवेगी, आप मुहाने पे खड़े हो, तब आप किसान की याद आ गई। ओबीसी और सामान्य वर्ग के जो नेतागण हैं वो इस प्रयास में हैं कि हमको भी जनप्रतिनिधि बनने का अवसर मिलना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान जी भगवान शंकर का दूसरा रूप है। उनको मालूम है कि जनता को क्या क्या चाहिए, तो जनता जो जो मांगती है दिल खोल करके हमारे मुख्यमंत्री वो देते हैं। उसमें विधायक का योगदान जोड़ा जाए तो वो शून्य है। कोई भी ऐसा बड़ा विकास नहीं किया गया कि जो आज हम इस मंच पर बैठ के कह सकें कि ये काम विधायक जी ने करवाया। लेकिन उन्होंने लगातार देख सकते हैं विधायक निधि से कितने यात्री प्रतीक्षालय बनाए हैं। ये 3,16,000 रुपया यात्री प्रतीक्षालय का बजट है और 2.5 लाख रुपए में प्रधानमंत्री आवास बन जाता है। ऐसा यात्री प्रतीक्षालय बना हुआ है कि आप यदि उसमें बैठ जाइए तो ना तो आप धूप से बच पाएंगे, ना आप बारिश से बच पाएंगे। जिस भी जनप्रतिनिधि ने यात्री प्रतीक्षालय बनाए हैं उसकी फोटो पर देखती है, यात्री कभी बैठा हुआ इन प्रतीक्षालयों में नहीं मिलता। कमल का फूल ही उनका प्रत्याशी है और कमल के फूल को ही जिताना है। एक हवा सी चल रही है कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना है। ये माइंड गेम खिलाया जा रहा है। कमलनाथ चूंकि मध्य प्रदेश के धन पशु हैं, तो उर्दू में क्या हुआ कि दीवालों में इसी दीक्षित परिवार ने दीवालों में बहुत गंदे गंदे नारे कांग्रेस के लोगों ने लिख दिए थे। महाराजपुर से लोग ना पहुंचे होते तो वहां ऐतिहासिक झगड़े की संभावना बन गई थी। ये जो परिवार है, इन्होंने राजनीतिक दृष्टि से हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सताया है और इन्होंने कुल मिलाकर के भाजपा को दबाने का इस परिवार ने काम किया है। श्रीमान जी यदि आरएसएस सर्वे कराएगा या भारतीय जनता पार्टी सर्वे कराएगी तो वो रिपोर्ट बाहर थोड़ी ना आएगी। महाराजपुर में कांग्रेस का वोटर है नहीं, वो एक ऐसी परिस्थितियां थी 2018 की। राहुल गांधी ने भोपाल में आके कहा कि हम 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, बोला था कि हम 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे और नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री को बदल देंगे। नेताओं की बात कर, उन्होंने तो ये कहा कि भाजपा ने तो मोड़ कर हमारे विधायक खींच ली, सरकार बना ली, हमें 5 साल चलाने का मौका ही नहीं दिया ना। भाई कर्जा तो आपको 10 दिन में माफ करना था ना। एक नया चेहरा बड़ा तेजी से सामने आ रहा है। सूरज चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा चेहरा है, उनकी बेटी निधि चतुर्वेदी। और मुझे निधि से सहानुभूति है उस परिवार को जिस परिवार ने बुंदेलखंड में कांग्रेस के लिए बहुत काम किया था। उस परिवार को कांग्रेस की टिकट नहीं मिल पा रही है विधायकी की। आप निधि की बात कर रहे हैं, निधि के भाई को 2018 में कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, उनको समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ा। अब कांग्रेस पार्टी आपस में विरोधाभास कर रही है कि एक ही परिवार के 2 लोगों को टिकट क्यों दी जाए एक ही जगह, एक ही जिले में। किसी को ओबीसी से लड़ाया जा रहा है, ब्राह्मण को ओबीसी से लड़ाया जा रहा है, ठाकुर को छत्री से लड़ाया जा रहा है। ये पूरी की पूरी राजनीति बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में हो रही है। हमेशा समाज को तोड़ने की राजनीति होती रही है। अगड़े को पिछड़े से लड़ाया गया है, दलित को ओबीसी से लड़ाया गया है। योजना के नारे पे आ जाएंगे तो हम 1 दिन 2 दिन 4 दिन भी खत्म कर पाएंगे, लेकिन योजना खत्म नहीं हो पाएंगी। छतरपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों में केवल 1 सीट आ पाई थी। अपने यहाँ के लोग क्या है, भूलने की आदत बहुत ज्यादा होती है। हमें समय समय पर उनको जगाने की जरूरत है। महाराजपुर विधानसभा के जो अनुभवी लोग हैं, उन लोगों से बाहर का व्यक्ति तो सफल नहीं हो पाएगा। कांग्रेस का काम है कहना, जिनका काम कहना है उनको कहने दो, उन पर टिप्पणी करने का भी कोई मतलब नहीं है। गुट कहीं नहीं है। हाँ, पार्टी बड़ी हो गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कहीं गुटबाजी नजर आती। परिवार बढ़ता है तो विवाद बढ़ते हैं। नहीं, कोई विवाद नहीं बढ़ता। दिसंबर 2022 से मैंने अपना कोई काम नहीं किया है। टोटल मैं महाराजपुर विधानसभा के क्षेत्र में सिर्फ सरकार की योजनाओं से ही लोगों को अवगत करा रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं लखन राजपूत, आप देख रहे हैं तेज इंडिया न्यूज। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर छतरपुर जिले की महाराजपुर विधानसभा सीट से एक नए चेहरे के साथ हम उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता, चौरसिया समाज के जिला अध्यक्ष मानिक चौरसिया जी।
माने भाई मध्य प्रदेश में देखा जाए तो भाजपा के प्रति जो लोगों की अब सोच हो गई है वो बदल रही है। एक हवा सी चल रही है कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना है। ऐसा वैसे कांग्रेस ने अब ऐसा किया क्या है कि एकदम से लहर कांग्रेस की ओर भग रही है और भाजपा से लोग बाग नाराज नजर आ रहे हैं। पार्टी में भी गुटबंदी दिखाई दे रही है, आपस में विरोधाभास दिखाई दे रहा है। देखिए, इस समय जो विभिन्न प्रकार की आपको खबरें मिल रही हैं, विभिन्न यूट्यूबर से, विभिन्न टीवी चैनलों में आपको बताया जा रहा है कि ये सर्वे रिपोर्ट ये बोल रही है, ये सर्वे रिपोर्ट ये बोल रही है, ये माइंड गेम खिलाया जा रहा है। कमलनाथ चूंकि मध्य प्रदेश के धन पशु हैं, उनके पास पैसा बहुत है, तो उस पैसे का उपयोग करके वो माइंड गेम खिला रहे हैं। आप बताइए, कई चैनल पे खबर चल रही है कि आरएसएस ने सर्वे किया और आरएसएस के सर्वे में इतनी टिकटें आई। भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे कराया, भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में इतनी टिकटें आई। श्रीमान जी, यदि आरएसएस सर्वे कराएगा या भारतीय जनता पार्टी सर्वे कराएगी तो वो रिपोर्ट बाहर थोड़ी ना आएगी। ये सब लोगों को उनके दिमाग में ये भरने के लिए कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करने वाली है, इसलिए आप भाजपा का माइनस दिखाओ, ये गेम खिलाया जा रहा है। सबसे ज्यादा दावेदारी नजर आ रही है छतरपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों में, तो वो आ रही है महाराजपुर को लेकर, चाहे कांग्रेस पार्टी को हो, चाहे भाजपा पार्टी को लेकर हो या अन्य दलों को लेकर। क्या कारण है कि इस समय सभी वर्गों के नेता वहीं से दावेदारी करते नजर आ रहे हैं? शुरू से ही हमारे यहाँ के लोग राष्ट्रवादी सोच के साथ आगे रहे हैं। आप देखिए, चाहे वो स्वतंत्रता का संग्राम हो, चाहे वो लोकतंत्र सेनानी वाला कार्यक्रम जब आपातकाल लगा था, उस समय भी महाराजपुर के लोगों की सर्वाधिक संख्या थी। यानी जब देश स्वतंत्र हुआ तब स्वतंत्रता की लड़ाई हमारे क्षेत्र के लोगों ने सर्वाधिक रूप से लड़ी। आप ये रिकॉर्ड देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महाराजपुर से थे। ऐसे ही जब 1975 में इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया, उस समय आपातकाल में सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। तो बहुत समय से महाराजपुर का क्षेत्र जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहा है। 2008 में यह विधानसभा अनारक्षित हुई है। इस कारण बहुत से ओबीसी और सामान्य वर्ग के जो नेतागण हैं वो इस प्रयास में हैं कि हमको भी जनप्रतिनिधि बनने का अवसर मिलना चाहिए। मानिक भाई, अब हम बात करेंगे कि पिछले चुनाव की विधानसभा की बात करें तो आपकी पार्टी वहां से हारी थी और कांग्रेस पार्टी के वहां पर जो प्रत्याशी थे उनको जीत मिली थी। 5 सालों में उनके द्वारा क्या विकास किया गया, क्या नहीं किया गया, क्या आप देखते हैं महाराजपुर विधानसभा को लेकर? यदि विकास की दृष्टि से महाराजपुर को देखा जाए और उसमें विधायक का योगदान जोड़ा जाए तो वो शून्य है। विधायक जी के द्वारा कोई स्कूल का निर्माण नहीं किया गया, कोई खेल का मैदान नहीं बनाया गया, किसी प्रकार के अस्पताल की बिल्डिंग नहीं बनाई गई, कोई भी ऐसा बड़ा विकास नहीं किया गया कि जो आज हम इस मंच पर बैठ के ये कह सकें कि ये काम विधायक जी ने करवाया। लेकिन उन्होंने लगातार देख सकते हैं विधायक निधि से कितने यात्री प्रतीक्षालय बनाए हैं। यात्री प्रतीक्षालय की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसी जानकारी है कि 3,16,000 रुपया यात्री प्रतीक्षालय का बजट है और 2.5 लाख रुपए में प्रधानमंत्री आवास बन जाता है। और ऐसा यात्री प्रतीक्षालय बना हुआ है कि आप यदि उसमें बैठ जाइए तो ना तो आप धूप से बच पाएंगे, ना आप बारिश से बच पाएंगे। तो ये यात्री प्रतीक्षालय ऐसे भी जगह बने हुए हैं जहां यात्री रुकते ही नहीं हैं। आपने देखा होगा कि वहां जिस भी जनप्रतिनिधि ने यात्री प्रतीक्षालय बनाए हैं उसकी फोटो पर दिखती है, यात्री कभी बैठा हुआ इन प्रतीक्षालयों में नहीं मिलता। ये भाजपा की बात करें तो अभी यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जी ने कल सभा आयोजित की थी। उन्होंने ये कहा था अपने वक्तव्य में कि जो पार्टी की टिकट बंटना है, वितरित होना है, वो ऐसे नेतृत्व के नेता बांटेंगे, लेकिन कार्यकर्ता केवल कमल के फूल को ही देखें, कमल का फूल ही उनका प्रत्याशी है और कमल के फूल को ही जिताना है। क्या कारण, क्यों ऐसा उन्होंने कहा? उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। हम लोगों के लिए सिंबल ही महत्वपूर्ण है और हम लोग चिन्ह का ही प्रचार करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमें सिंबल ही लेकर के जाना चाहिए। आज का समय व्यक्तिवाद से बच के रहने की जरूरत है, लेकिन ना जाने क्यों ऐसा हो रहा है इस भौतिकवादी युग में कि व्यक्ति व्यक्तिवादी से जुड़ता चला जा रहा है, वो व्यक्तियों से जुड़ता चला जा रहा है। वो संगठन और संगठन की विचारधारा को ध्यान में यदि रखे तो उसकी नजर में यही आएगा कि हमें अपने चिन्ह का प्रचार करना है, हमें कमल के फूल का प्रचार करना है। माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है। वर्तमान विधायक हैं नीरज दीक्षित की प्रबल फिर से टिकट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है,
जैसा कि आपने बताया कि जो वास्तव में विकास विधायक जी को वहां करना चाहिए, शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर, ये जो जरूरतमंद चीजें हैं वो नहीं हुई हैं, तो फिर क्या इस बार उन्हें ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा क्या? देखिए, महाराजपुर में कांग्रेस का वोटर है नहीं। वो एक ऐसी परिस्थितियां थी 2018 की। कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र जारी किया कि हम 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे, 4,000 रुपए बेरोजगारों को भत्ता देंगे, और राहुल गांधी ने भोपाल में आके ये कहा कि हम 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। किया तो था उन्होंने कर्जा माफ, सरकार अगर दी जब 10 दिन में उनने बोला था कि हम 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे और नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री को बदल देंगे, 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ, उन्होंने मुख्यमंत्री को भी नहीं बदला, तो जनता को क्या ठग लिया गया ये था। चीज नहीं बदली तो उनकी सरकार बदल गई। अब वो कह रहे हैं कि हमें सरकार पूरी 5 साल चलाने का मौका नहीं मिला। अब जब मुख्यमंत्री जी ने झूठ बोला, राहुल गांधी जी ने झूठ बोला, तो उन्हीं के जो नेता लोग थे वो उनके साथ नहीं रहे, वो झूठ में शामिल, वो सत्य की राह पे आ गए। तो फिर अब क्या होगा? उनका तो एक कांग्रेस पार्टी, चाहे कमलनाथ की बात करे या उनके बड़े नेताओं की बात करे, उन्होंने तो ये कहा कि भाजपा ने तोड़ मरोड़ कर हमारे विधायक खींच ली, सरकार बना ली, हमें 5 साल चलाने का मौका ही नहीं दिया ना, हम जनता की सेवा ही नहीं कर पाए। भाई, कर्जा तो आपको 10 दिन में माफ करना था ना, आपको कर्जा 10 दिन में माफ करना था, आप करते ना, आपने नहीं किया ना। अच्छा, माने कोई एक चीज बड़ी देखने को मिल रही इस बार महाराजपुर विधानसभा को लेकर, वर्तमान विधायक नीरज दीक्षित कांग्रेस पार्टी के, एक नया चेहरा बड़ा तेजी से सामने आ रहा है। सत्यव्रत चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा चेहरा है। उनकी बेटी निधि चतुर्वेदी लगातार दौरा कर रही है महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र का, और ये भी सुनने में आ रही है कि उन्हें वो चुनाव लड़ने के पूरे मूड में है और दावेदारी कर रही है। देखिए, निधि मुझसे 5 साल छोटी हैं और मुझे निधि से सहानुभूति है, और इसलिए भी सहानुभूति है कि बुंदेलखंड में कांग्रेस पार्टी का जो उदय हुआ है, कांग्रेस का जो प्रादुर्भाव हुआ है, वो आदरणीय स्वर्गीय बाबूराम चतुर्वेदी जी के द्वारा हुआ है। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने उस समय कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ी, देश के लिए लड़ाई लड़ी, और तब बुंदेलखंड में कांग्रेस स्थापित हुई। आज उस परिवार को, जिस परिवार ने बुंदेलखंड में कांग्रेस के लिए बहुत काम किया था, उस परिवार को कांग्रेस की टिकट नहीं मिल पा रही है विधायकी की। आप निधि की बात कर रहे हैं, निधि के भाई को 2018 में कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, उनको समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ा। मानिक भाई, इस समय देखा जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार दौरा कर रहे हैं पूरे प्रदेश का, और जो भी जनता वहां की मांग करती है तत्काल आश्वासन दे दिया जाता है, घोषणाएं की जा रही, घोषणा पे घोषणाएं की जा रही है। क्या कहेंगे इस बार 2023 को लेकर इन घोषणाओं का क्या असर पड़ेगा? देखिए, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी भगवान शंकर का दूसरा रूप है। आप हमारे जैसे प्रकार से भगवान शंकर को आप धतूरा चढ़ा दो, बेलपत्री चढ़ा दो, जल चढ़ा दो और उनसे वरदान मांग लो, वो दे देते हैं। ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, गरीब घर से निकले हैं, छोटे से ग्रामीण अंचल से वो आए हैं, उनको मालूम है कि जनता को क्या क्या चाहिए, तो जनता जो जो मांगती है दिल खोल करके हमारे मुख्यमंत्री वो देते हैं। आप भाजपा के वरिष्ठ नेता है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में ओबीसी फैक्टर को लेकर काफी सालों से विवाद एक सामने आ रहा है और ये बहुत तूल पकड़ता जा रहा है। जब भी टिकट वितरित की बात आती है तो ओबीसी वर्ग के लिए बात आने लगती है कि 1 या 2 सीट है। सामान्य वर्ग की बात होती तो सामान्य वर्ग में अगर टिकटों की बात करें तो ठाकुर और ब्राह्मण तक सीट सीमित रह जाती है। तो इस बार का जो समीकरण बन रहा है, तो क्या पार्टी क्या सोच रही है, 2 या 3 कितनी टिकटें मिल सकती है ओबीसी वर्ग को? देखिए भाई, राजनीतिक दलों में जो बैठे हुए लोग हैं वो बहुत अनुभवी लोग हैं, और वो जातवाद और क्षेत्रवाद को देख करके टिकट नहीं देते हैं। टिकट का मूल आधार है जीतने की स्थिति और जीत का समीकरण आपका क्या है। रही बात इस समय जो वातावरण को खराब किया जा रहा है, ओबीसी को ओबीसी से लड़ाया जा रहा है, ब्राह्मण को ओबीसी से लड़ाया जा रहा है, ठाकुर को छत्री से लड़ाया जा रहा है, ये पूरी की पूरी राजनीति बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में हो रही है, और इसमें कुछ होशियार तबके के लोग शामिल हैं। वो एक अलग विषय है कि इस वातावरण को गंदा करने का जिन्होंने काम किया है, हम लोग उनको माकूल जवाब नहीं दे पाए, या हमारे वो जवाबदार लोग जिनको इस तरफ काम करना चाहिए था, मुझे लगता है इस दिशा में काम करने से वो लोग चूक गए हैं। बाकी देश के अंदर और देश के बाहर हमेशा समाज को तोड़ने की राजनीति होती रही है। अगड़े को पिछड़े से लड़ाया गया है, दलित को ओबीसी से लड़ाया गया है। मुझे नहीं लगता है कि आने वाले इस चुनाव में इन चीजों का कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। मानिक भाई, आपने स्पष्ट कह दिया है कि जो आपके महाराजपुर के कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित जी, जो उनको विकास करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया।
प्रारंभिक प्राथमिक दृष्टिकोण से, फिर उन्होंने 5 सालों में किया क्या है फिर आपकी नजर में? 5 साल में उन्होंने ये किया है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब वो 20-20 गाड़ियों के काफिला से चलते थे, ठीक है ना, आपने भी देखा होगा। और उनके घर में 15-16 गाड़ियों में विधायक लिखा हुआ था। आज जब सरकार नहीं है उनकी, तो ना तो काफिला नजर आ रहा है, ना वो गाड़ियां नजर आ रही हैं। अब आप ये शोध आप लोग करिए, आप लोग पत्रकार लोग हैं, कि उस समय वो गाड़ियां जिस डीजल से चलती थी या जिस पेट्रोल से चलती थी, वो कौन सी संस्थाओं से वो आता था, ये शोध का विषय है। और समय आने पे यदि अवसर मिला तो चुनाव में इसका जवाब उनको दिया जाएगा। एक एक रिकॉर्ड रखा हुआ है विधानसभा और विधायक को जो जनसंपर्क निधि मिलती है उसका किस तरीके से दुरुपयोग हुआ है। समय आने पे इसका जवाब आपको मिलेगा। चलिए, समय आने पर जवाब मिलेगा, आपने बोला नहीं आपका, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जवाब लग रहा है कि विधायक जी ने क्षेत्र का विकास न करके स्वयं का विकास किया है। अब हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि अब वहां के निवासी भी है उस क्षेत्र के, आपको पूरी वहां का जानकारी है। वास्तव में आज की डेट में बात करें, वर्तमान में महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को प्राथमिक दृष्टिकोण से कौन कौन चीज की जरूरत है जो उनकी पूरी होना चाहिए थी? देखिए, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारत देश की मोदी जी की सरकार ने जो योजनाएं दी हैं, मैं अगर आपको मोटी मोटी योजनाएं बता दूं तो प्रधानमंत्री आवास 8,866 प्रधानमंत्री आवास महाराजपुर विधानसभा में दिए गए हैं, जिसमें 2 नगर पालिकाएं शामिल हैं, 2 नगर परिषद शामिल हैं और 75 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। यानी लगभग 9,000 लोगों की प्रधानमंत्री आवास बनके तैयार हो चुके हैं। 1,01,729 लोगों के आयुष्मान कार्ड हमारी विधानसभा में बन चुके हैं। उनको 5 लाख रुपए तक का इलाज जिसमें निःशुल्क है। कितनी कार्डों की संख्या है? 1,01,729। आप देखिए, विकास के संबंध में आप बात कर रहे हैं, आप देखिए संबल योजना में 74,479 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उनके संबल के कार्ड उनको मिल चुके हैं। यानी यदि कभी उनकी दुर्घटना हो जाती है तो उनको 2 लाख रुपए की तुरंत सहायता है, ठीक है ना। ये मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना है। 46,486 लाडली बहना का पंजीयन हो चुका है, जिनके खाते में 2 किस्तें पहुंच चुकी हैं, एक अभी जुलाई में और एक इसके पहले जून में। और आप देखिए 43,404 खाद्यान्न पर्ची हमारी महाराजपुर विधानसभा के लोगों को उपलब्ध हो चुकी हैं। अभी हमने आपको कुल 5 योजनाएं गिनाई हैं, प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड, संबल योजना और लाडली बहना और खाद्यान्न पर्ची। इसकी संख्या होती है 2,74,000 और मतदाता कितना है? 2,21,643 टोटल विधानसभा में। और 5 योजनाओं में लाभ कितने लोगों को मिल गया? लगभग 2.25 लाख लोगों को। यानी एक योजना का 2-2, 3-3 लोग उपयोग कर रहे हैं, उनको लाभ मिल रहा है। यदि ईमानदारी से सारी योजनाएं आदरणीय मोदी जी की, आदरणीय शिवराज जी की आपको पूरा विश्लेषण करके रखा जाए तो आप ये देखिए एक एक परिवार में 5-5, 6-6 योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि, कृषक सम्मान निधि 2,000 रुपया, जो 6,000 रुपया आता है एक साल में, वो उनको मिल रहा है। 6,000 रुपये हमारे शिवराज सिंह जी दे रहे हैं, वो लोगों को मिल रहा है। लाडली लक्ष्मी जो बनी है उनको योजना का लाभ मिल रहा है। जो लड़कियां स्कूल जा रही हैं उनको साइकिल मिली है। 70% से ऊपर जो परसेंटेज ला रहे हैं उनको लैपटॉप के लिए 25,000 रुपया मिल रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम योजना गिनाने पे आ जाएंगे तो हम 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन भी खत्म कर पाएंगे, लेकिन योजना खत्म नहीं हो पाएंगी। आने वाला समय महाराजपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, बहुत अच्छे से जीतने जा रही है। हाँ, इतना भर मैं कहूंगा कि क्षेत्र का जानकार व्यक्ति होना चाहिए, जिसको सारी नॉलेज हो विधानसभा की, एक एक गली जिसने देखी हो, जिसको जातिगत समीकरणों का पता हो। चुनाव के लास्ट में 2-3 दिन जो घटनाक्रम घटता है उसके लिए लोकल कैदी प्रत्याशी होता है, स्थानीय व्यक्ति होता है, और जो बरसों से काम कर रहा है राजनीतिक क्षेत्र में, उसको एक एक गतिविधि की बहुत अच्छी जानकारी होती है। इतनी आपने योजनाएं गिना दी भाजपा की, वास्तव में हम भी इसको मानते हैं कि केंद्र और राज्य की बहुत सी योजनाएं हैं, और वास्तव में जो अगर पूरी योजना जनता को मिल जाए तो बात ही तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएंगी। लाडली जो बहना की बात कर, उसको छोड़कर सभी योजनाएं
पिछले चुनाव विधानसभा चुनाव में लागू थी। फिर भी महाराजपुर विधानसभा में भाजपा हारी। छतरपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों में केवल 1 सीट आ पाई थी और सरकार भी नहीं बनी थी। कारण क्या है फिर? योजनाएं कहीं ना कहीं पूरी लाभान्वित नहीं हो रही थी देखिए, क्या? मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। सारी की सारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। हम लोग अपनी योजनाओं से लोगों को परिचित नहीं करा पाए उस चुनाव में। उसमें क्या है, वातावरण लोगों ने बहुत खराब कर दिया था। दूसरा, जो कमलनाथ जी की 2 लाख रुपए कर्ज माफी की योजना थी और जो 4,000 रुपया बेरोजगारों को भत्ता देने की योजना थी, वो हमारी बहुत अच्छी योजनाओं के ऊपर हावी हो गई थी। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी विकास यात्रा निकली या हम लोग जो पर्सनल संपर्क कर रहे हैं, हम लोग एक एक हितग्राही के पास जा रहे हैं, उससे संपर्क कर रहे हैं कि आपको अगर प्रधानमंत्री आवास मिला है तो जी आपके पंच ने नहीं दिया है, आपको रोजगार सहायक ने नहीं दिया है, आपको सेक्रेटरी ने नहीं दिया है, आपको सरपंच ने नहीं दिया है। यह प्रधानमंत्री आवास आपको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। ऐसे ही हम लोग लाडली बहना के काम में जा रहे हैं उनको बताने, यह योजना आपको भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने दी है, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने दी है। क्या होता है, अपने यहाँ के लोग क्या है, भूलने की आदत बहुत ज्यादा होती है। हमें समय समय पर उनको जगाने की जरूरत है और इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, निश्चित ही आने वाला जो समय है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभदायक रहेगा। मानिक भाई, अब एक चीज जानना चाहेंगे, चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात करें, किसी भी चुनाव की बात करें, सबसे इसमें पहली चीज देखना चाहिए कि जो वहां का निवासी हो उसको प्राथमिकता देना चाहिए। महाराजपुर विधानसभा में चाहे आपकी कांग्रेस ये भाजपा पार्टी की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें, बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो दूसरी विधानसभा से आ रहे हो, टिकट की बात कर रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। देखिए, मांग करना सबका अधिकार है, मांगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ के दोनों दलों ने, कांग्रेस हो या भाजपा हो, स्थानीय लोगों को ही उम्मीदवार बनाया है। और बाहर का जो व्यक्ति आता है, देखो मैं आपको ये बता दूं, बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं, चुनाव में कुल 13 दिन का समय मिलता है प्रचार करने के लिए। आपका नॉमिनेशन हो गया, नॉमिनेशन के बाद आपको फॉर्मों की आपकी जांच हो रही है, जांच के बाद आपके फॉर्म वापसी हो रही है, फॉर्म वापसी के बाद आपको चिन्ह आवंटित होना है, चिन्ह आवंटन के बाद ही आप ये निर्णय कर पाते हैं कि हम किस क्रम में हैं। तो कुल 13 दिन का प्रचार करने का समय मिलता है। क्षेत्र का व्यक्ति होता है, जानकार व्यक्ति होता है, जिसने लोकसभा में, विधानसभा में काम किया है, पार्टी के लिए, प्रत्याशियों के लिए काम किया है, तो उसे सारा अनुभव होता है। वो किसी भी प्रकार के भ्रम जाल में नहीं पड़ता। बाहर का जब कैंडिडेट आता है तो चूंकि चुनाव तो चुनाव है, युद्ध से कम नहीं होता, युद्ध से तेज होता है। तो उसमें क्या होता है, हमारे जैसे अगर कुछ लोग हैं तो हम लोग दूसरे प्रत्याशियों को घुमाने का भी काम कर देते हैं। मान लो अगर हमें दूसरे दल के प्रत्याशी को घुमाना है, वो बाहर से आया हुआ है, तो हम लोगों को ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो रणनीति बनाई जाती है, वो यहाँ नहीं बता सकते हम आपके सामने। तो अगर कोई नया व्यक्ति आ जाएगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। तपा तपाया व्यक्ति होगा जिसने क्षेत्र में काम किया है तो वो काम करवा सकता है। देखिए, काम करने में, काम किया हुआ करवाने में बहुत अंतर है। एक सीख के काम करना, एक किसी से बोल के काम कराना। तो हम जैसे जो लोग हैं हमारी विधानसभा में, महाराजपुर विधानसभा के जो अनुभवी लोग हैं, उन लोगों से बाहर का व्यक्ति तो सफल नहीं हो पाएगा। ये आपने बात कही है कि चुनाव में युद्ध की तरह चुनाव लड़ा जाता है, टीका टिप्पणी होती, कूटनीति, राजनीति सब इसमें उपयोग किया जाता है। हम आपको एक बता दें कि 1993 में जब सरकार थी, भंग हुई थी, उमा भारती जी उर्दमऊ जब गई थी, उर्दमऊ की बात करें तो बहुत ज्यादा उसमें उल्टी सीधे नारेबाजी की गई थी, दीवार में लेखन किया गया था। इस स्तर पर उसमें फिर शिकायत भी हुई थी, मामले भी दर्ज हुआ था। अगर आपको, हमने तो सुना था क्योंकि बहुत छोटे थे। देखिए, वो जो घटना है वो मेरे राजनीतिक जीवन की पहली घटना है। मैं उस समय भारतीय जनता युवा मोर्चा महाराजपुर का अध्यक्ष था और राम मंदिर के बाद भारत देश की 4 सरकारें हमारी जो थी भारतीय जनता पार्टी, वो केंद्र सरकार ने भंग कर दी थी। और उमा जी हमारी लोकसभा की सांसद थी, 89 का चुनाव वो जीती थी। उस समय क्या था कि उन्होंने एक यात्रा निकाली थी, उस यात्रा के दौरान उनको उर्दमऊ भी जाना था। तो उर्दमऊ में क्या हुआ कि दीवालों में इसी दीक्षित परिवार ने, जो आज विधायक हैं, हो सकता है उस समय तो नीरज दीक्षित का जन्म ही नहीं हुआ होगा, ये 93 की बात है। तो उस समय क्या था कि दीवालों में बहुत गंदे गंदे नारे कांग्रेस के लोगों ने लिख दिए थे।
तो बहन जी के पहुंचने के पहले हम लोगों की टीम पहले पहुंच गई थी। तो वो घटनाक्रम इतना खतरनाक घटनाक्रम था कि हम आपको बता दें कि यदि महाराजपुर से लोग ना पहुंचे होते तो वहां ऐतिहासिक झगड़े की संभावना बन गई थी। तो हम लोगों ने क्या किया था कि चूंकि उस समय क्या था, ग्योरी से लोग लिखते थे दीवालों में, और ग्योरी को मिटाना मुश्किल होता था, नील को तो मिटा सकते थे। तो हम लोगों ने क्या किया कि महाराजपुर के बाजार से ग्योरी और बुलवाई, और वो नारे के ऊपर हम लोगों ने ग्योरी से ही उनको पोत दिया गया था। यानी कहने का आशा ये है कि ये जो परिवार है, इन्होंने राजनीतिक दृष्टि से हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सताया है, और इन्होंने कुल मिलाकर के भाजपा को दबाने का इस परिवार ने काम किया है। कांग्रेस लाई थी इंदिरा कुटीर, आप पूरे मध्य प्रदेश में घुमाइए, पूरे देश में घुमाइए, आपको एक इंदिरा कुटीर अगर देखने को मिल जाए। और आज प्रधानमंत्री आवास आप देखिए, हर 10 मीटर पे आपको प्रधानमंत्री आवास मिल जाएगा। कांग्रेस का काम है कहना, जिनका काम कहना है उनको कहने दो, उन पर टिप्पणी करने का भी कोई मतलब नहीं है। मानिक भाई, अब हम आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप महाराजपुर विधानसभा के रहने वाले हैं और वरिष्ठ नेता है भाजपा के, पूरा आपने दौरा किया है, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर आपने भ्रमण किया है, और बारीकी से आप एक एक जगह की समस्याओं से वाकिफ हैं कि यहाँ क्या जरूरत है। यदि भाजपा पार्टी, चूंकि आप भी दावेदारी कर रहे हैं, दावेदारी करना सबका अधिकार होता है टिकट मांगने का, यदि भाजपा आप पर विश्वास जताती है और आपको विधायक के लिए लड़ने के लिए टिकट देती है, तो आप किन मुद्दों को लेकर महाराजपुर विधानसभा में जाएंगे जो प्राथमिक दृष्टिकोण से हो? देखिए, महाराजपुर विधानसभा में जो अभी बहुत आवश्यक है वो है सिंचाई की कमी। हमें पानी की ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है कि हम खेतों तक पानी भिजवा पाएं। हमारे यहाँ एक ही बांध है, उर्मिल बांध, और वो बांध भर नहीं पाता है। जब बांध नहीं भर पाता है तो उसको 9600 हेक्टेयर में, करीब 9600 हेक्टेयर में उसे पानी देना होता है। तो जब बांध ही नहीं भरेगा तो वो नहरों के माध्यम से पानी भिजवाएगा कैसे? तो पहली जरूरत तो ये है कि जो उर्मिल बांध का कैचमेंट एरिया है उसमें जो अतिक्रमण हो गया है उसे रोकने की जरूरत है। जो इस समय चेक डैम बनाए जा रहे हैं, मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करता हूं सरकार से भी और जिला प्रशासन से भी कि बांध के क्षेत्र में जो पुल पुलियां आ रहे हैं उन पे चेक डैम ना बनाए जाएं। चेक डैम बनने से बरसात में जब पानी आता है तो वो बांध तक नहीं पहुंच पाता है, रास्ते में रुक जाता है। तो सबसे ज्यादा जरूरत है खेतों के लिए पानी की। ये अगर मुझे अवसर मिला तो मैं इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने का प्रयास करूंगा। जैसा कि भाजपा पार्टी के बड़े नेता सब कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जी ने भी कहा था कि हर कार्यकर्ता को यह चाहिए कि वो हर व्यक्ति के घर तक जो केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है, उनके बारे में जागरूक करें, बताएं। तो हमारी चैनल के माध्यम से आप अपनी क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो भाई इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मैं तो लगातार 1989 से अब तक और अभी 14 दिसंबर 2022 से मैंने अपना कोई काम नहीं किया है। टोटल मैं महाराजपुर विधानसभा के क्षेत्र में सिर्फ सरकार की योजनाओं से ही लोगों को अवगत करा रहा हूँ, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं से और केंद्र सरकार की योजनाओं से। तो आपके भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता मानिक चौरसिया जी, हमने उनसे पूरी महाराजपुर विधानसभा की स्थिति के बारे में प्रश्न किए, उन्होंने उत्तर भी दिए। साथ ही कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वर्तमान विधायक है जो नीरज दीक्षित, उनके विकास के बारे में उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिनको वास्तव में विकास करना चाहिए उन्होंने धरातल पर कुछ नहीं किया है। और साथ ही कांग्रेस पार्टी की जो नई प्रत्याशी के रूप में दावेदारी कर रही निधि चतुर्वेदी, उनके भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से पक्ष लेते हुए कहा कि जिनका परिवार इतनी वर्षों से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा है उनको भी मौका मिलना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि जो मोदी सरकार है केंद्र की और राज्य की स्वराज्य की सरकार है, इतनी योजनाएं निकली हुई है और उनका लाभ है यहाँ की देश की जनता को, महाराजपुर क्षेत्र की जनता को मिल रहा है। केवल कार्यकर्ताओं को ये जाकर घर घर बताना है कि सरकार की योजनाएं पूरी तरह आप तक पहुंच रही हैं और ये जो योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे उन योजनाओं का लाभ लें। और उन्होंने कहा है कि इस बार पुनः भाजपा महाराजपुर विधानसभा के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश से जीतेगी और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। फिलहाल महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से तेज इंडिया न्यूज के लिए लखन राजपूत के साथ कैमरामैन सुरेंद्र यादव।